हेलो दोस्तों, आज हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कंडक्टर। एक पिक्चर दे दिए है, इसमें आपको बोलना पड़ेगा इस कंडक्टर का पोलैरिटी क्या होगा। ये दोनों I1 डैश एंड 2 डैश का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं डायनेमिकली इंड्यूस के बारे में। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, जिसमें डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू होता है BLV sin थीटा, जिसमें B कांस्टेंट नेचर का होता है एंड कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी में मूव करता है और एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द कंडक्टर मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड V। तो इसमें दो केस हम लोग स्टडी करूँगा। दो केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में 2 पोल का सिस्टम है हम लोगों के पास। 2 पोल्स का सिस्टम को हम लोग DC करंट से एक्साइट किया हो तो इसमें से कांस्टेंट नेचर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मान लीजिए 5 फ्लक्स लाइन जनरेट हो रहा है एंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन phi 3 ऑफ द लाइन। तो अब कंडक्टर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए मूव हो रहा है तो इसके अंदर क्या क्या फ्लक्स लिंकेज होगा। पहले तो phi 3 होगा, उसके बाद phi 4 होगा, उसके बाद phi 5 होगा। और दूसरा केस स्टडी में हम लोग देखूंगा जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है सेम एंड Q3 कंडक्टर का ऊपर कंडक्टर रखा हो phi 3 का ऊपर। तो इसको अगर कंडक्टर को स्थिर रखा जाए और मैग्नेटिक फील्ड को अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाए तो इसका इफेक्ट जो होगा फ्लक्स लिंकिंग का ऑर्डर पहले तो phi 3 होगा, उसके बाद phi 4 होगा एंड phi 5 होगा। दोनों ही केस में फ्लक्स लिंकेज का ऑर्डर जो होता है वो phi 3, phi 4 एंड phi 5 होता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकता हो, इससे हम लोग कंक्लूड कर सकता हो कि कंडक्टर का मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन का जो इफेक्ट होता है और फील्ड का डाउनवर्ड में सेम इफेक्ट होता है मूवमेंट का वजह से। तो रोटेटिंग मशीन में इसका ही जो सिमिलर इफेक्ट होता है, कंडक्टर का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सिमिलर होता है फील्ड का क्लॉकवाइज मूवमेंट का बराबर। चलिए इसको इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करता हो। तो इसमें पोलैरिटी मांगे हैं। पोलैरिटी जानने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूँगा। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल में थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, पर इसमें तो कंडक्टर का डायरेक्शन हम लोग को नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करूँगा, इसमें फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। फील्ड का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कंडक्टर का मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा। अब कंडक्टर का मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज होता है, मान लीजिए डायरेक्शन में होता है, इसमें हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करूँगा। तो इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करने से ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन और ये हो गया कंडक्टर का डायरेक्शन। ये अप्लाई करने से हम लोग को इधर डॉट मिलेगा, इधर क्रॉस मिलेगा।